Assalamu alaikum. I'm Hafsa. I'm a student who studied both in Pakistan and abroad. I'm sitting here today with psychologist Mahrukh Akhter, and we're going to discuss empowerment of women. तो basic question से शुरू करते हैं. What is empowerment of women? Empowerment means that when a woman is satisfied with her life, she is doing what she wants to do, she is happy, she feels content, and she is achieving her goals. This is what empowerment means. So, I mean, आजकल के जैसा एक चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है और एक बात चल रही है कि अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी या अपना जेंडर इक्वालिटी होगी तब एम्पावर्ड होगी. तो इसको लेकर आई वुड से कि हाँ ठीक है, अगर इफ़ शी नीड्स टू वर्क, ठीक है ना, एंड शी फील्स एम्पावर्ड कि हाँ ठीक है मैं काम कर रही हूँ, और वर्क भी ऐसा जिससे उसको खुशी मिलती है, ठीक है ना. अगर किसी को पढ़ाई करने से खुशी मिलती है, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो दिस इज़ एम्पावरिंग फॉर हर, तो देन शी इज़ एम्पावर्ड. अगर किसी को अपने घर पे काम करने से, घर पे अपने बच्चों को देखने से, होम मेकिंग से खुशी मिलती है, कंटेंट होती है, शी फील्स कॉन्फिडेंट, देन शी इज़ एम्पावर्ड. I was talking to a few of my friends and I was asking them कि what is empowering for me, and these are very small examples. एक ने कहा कि I feel very empowered when I wake up early in the morning and I make breakfast, नाश्ता for my husband. And I was like, wow, I mean, and she said yes. And you know, मुझे किससे empowerment feel होती है, like small thing daily basis पे, when my husband wakes up and he makes his own नाश्ता and he lets me sleep, कि मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है. So I feel empowered कि मैं खुश हूँ, उसने मुझे सोना दिया. तो anything that makes a woman content, satisfied, happy, and she's achieving her goals. My examples were very small examples, but we can use bigger examples. And I think आपके questions में मुझे लग रहा है और examples आने वाले हैं, बड़े questions. Okay, तो family के context में how can women be empowered? Okay, this is a very good question. I would say interesting question. जो कि इसका आंसर उनको पता होना चाहिए. फैमिली एक औरत को एम्पावर करने में, बाइख्तियार इज़ उर्दू वर्ड फॉर एम्पावर, करने में बहुत बड़ा रोल करती है. वुमेन एम्पावरमेंट क्या है कि आप वुमेन को कंट्रोल मिले, ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, ठीक है ना. तो लेट्स सी कि एक जब लड़की पैदा होती है तो शी हैज़ अ फादर, ठीक है, to give her power. वो उसको रेज करता है, he goes out, he earns, he works, ताकि पैसे देता है, फैमिली को देता है, अपनी बेटी को पढ़ाता है, और घर में जब वापस आता है तो उसको टाइम देता है, उसको अफेक्शन देता है, वो उसकी नीड होती है. एंड देन शी ग्रोज अप, उसको तालीम देता है, उसको स्कूल भेजता है, उसको कॉलेज भेजता है, यूनिवर्सिटी भेजता है, एंड देन उसकी शादी करता है विथ हर अप्रूवल ऑफ कोर्स, ठीक है. शादी के बाप के साथ साथ वी कैन नॉट इग्नोर ब्रदर्स रोल. भाई का रोल आता है, भाई छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करता है. इफ़ शी नीड समथिंग, बाप इज़ बिजी, ही इज़ आउटसाइड. इफ़ शी नीड समथिंग, इवन मुझे ये ला दो, ये बुक ला दो, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ राइट में हेल्प कर दो. छोटी चीज़ों में ब्रदर इज़ हेल्पिंग. ओके, नाउ शी गेट्स मैरिड, ठीक है. शादी के बाद अब हस्बैंड का रोल, कैसे हस्बैंड उसको फाइनेंशियली एम्पावर करता है, उसको किस तरह इमोशनली एम्पावर करता है, कैसे उसको स्ट्रेंथ देता है. by he gives her money, he goes out, he earns, and then he helps her with the money. He comes home, चूँकि उसने भी टेक केयर किया होता है उसकी उसके बच्चों का, उसकी फैमिली की. So he comes home, he उसको हेल्प आउट करता है चीज़ों में, तो उसको भी एम्पावरमेंट मिलती है. नाउ लेट्स नॉट फॉरगेट सन, बेटा भी है, आपने उसको ठीक है रेस किया, आपने उसको, when you're raising your son, you will definitely raise him to be a helpful son, to be there. A son should be there for you. Now the son will help you in empowering you. वो आपको हेल्प करता है. बच्चे जब लड़के बड़े होते हैं तो they financially empower you. So ये तो होगी when you're alive, you're financially empowered, you're emotionally empowered. Now when your father dies, उसमें भी विरासत में हिस्सा है, फाइनेंशियली में एम्पावर्ड हो गई. When my husband dies, वो भी फाइनेंशियली में एम्पावर्ड हो गई, क्योंकि विरासत से भी मुझे पैसे मिलते हैं. फिर मेरे बेटे की अगर डेथ हो जाती है
तो मैं फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगी चूँकि मुझे मेरे बेटे से भी पैसे मिलते हैं फाइनेंशियली आजकल सब फाइनेंशियल वाला ही चल रहा है इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस सो इसलिए आई एम गोना टारगेट दैट मोर सो फैमिली हैज़ अ ग्रेट रोल इन एम्पावरिंग वुमेन सो दैट्स माय आंसर ओके अगर economic independence solution नहीं है तो what is the answer? Okay, I have a question. Who decided कि financially earning or homemaking, which is superior job and which is lesser job? ये किसने डिसाइड कर लिया कि बच्चों की तरबियत करना घर के टेक केयर करना इज़ अ लेसर जॉब और ये किसने डिसाइड कर लिया कि बाहर जाके काम करना मेहनत करना अपना खून पसीना खुश करना is a superior job. Both jobs are job. I mean, if you take मेरा personal experience देखें तो I would say कि घर में काम करना is easier. Isn't it easier? अब अगर मर्दों को देखें the thing is कि अगर मर्दों को से कहा जाएगा I mean, let's be realistic. थोड़ा realistic होना भी बहुत ज़रूरी है. Let's be realistic. अगर हम मर्दों से मैन की जो फितरत है ना जो अल्लाह ने बनाई है वो ये फितरत है कि वो दे वांना वर्क ठीक है दे वांना अर्न एंड दे वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली ठीक है दिस इज़ देयर फितरा सो अगर हम ये कहें कि वी वांट आवर मैन टू बी होम मेकर्स ठीक है एंड वी विल गो आउट एंड वर्क दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क दे विल स्टिल वर्क ठीक है एंड इफ वी से कि वी विल वर्क टू सो men are also working women are also working so the 100% is working chalo 80% le lo the 80% is going out and working so this is going to be chaos who's going to take care of the house who's going to take care of like your children raising your children is like raising generations so मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसने बोला कि बाहर जाके पैसा कमाना ही एम्पावरिंग से ही आप एम्पावर्ड हो सकते हैं सो आई थिंक इफ़ यू नीड टू अर्न मनी मेरी नीड है मेरे साथ इश्यूज़ हैं माई हस्बैंड इज़ नॉट अवेलेबल ही इज़ नो मोर और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं माई फादर इज़ नॉट देयर टू सपोर्ट मी येस गो मेक मनी सपोर्ट योर फैमिली बी एम्पावर्ड बट आई डोंट गेट दिस थिंग कि सिर्फ एम्पावर्ड होने के लिए आपको बाहर जाके पैसे ही कमाने चाहिए इवन दो यू हैव हेल्प अराउंड यू और दूसरा ये कि जेंडर इक्वालिटी ही होनी चाहिए व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी जेंडर में मेन और वुमेन दे आर बोथ रिस्पेक्टेड दे बोथ हैव सेम स्टेटस द ओनली थिंग इज़ दे हैव डिफरेंट रोल्स दैट्स इट and they are different genders. Man is man, woman is woman. I don't see any issue here. I don't see any problem here. So, okay, तो आपका क्या ओपिनियन है अर्ली मैरिजेस के बारे में वो एक्सेप्टेबल हैं और क्यों? This is a very tough question. Actually, after like I'm a psychologist, after reading lots of researches and knowing about Islam, of course, I read both. I have come to the conclusion that I totally believe in early marriages, but there are 2 points. The early marriages are encouraged, ठीक है? लेकिन it doesn't mean कि एक लड़की अगर 16 की है, 17 की है, 18 की है, तो you just go ahead and get her married. We have to see कि उसका maturity level क्या है. बाज़ लड़कियाँ 16 पे बहुत mature हो जाती हैं, बाज़ 20 पे मेच्योर नहीं होती हैं ठीक है ना तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है इज़ शी रेडी टू मैरिड विल शी बी एबल टू हैंडल अ पार्टनर अ मैन इन हर लाइफ दिस मैटर्स वी कैन नॉट जस्ट से ओके ना ये बालिग हो गई है अब शी 16 अब जाओ शादी कर दो नो नॉट लाइक दिस सेकेंड शी हैज़ टू बी रेडी कि मुझे हाँ इसे करनी है उसको वो लड़का सही लगता और उसको हाँ कहनी होगी उस लड़के से करने के लिए ठीक है दीज 2 थिंग्स अच्छा दूसरी चीज़ वाई पीपल आर स्केर्ड ऑफ अर्ली मैरिजेस ठीक है ना आई नो क्यों लोग नहीं करते हैं एंड अब तो बहुत ज़्यादा है कि कैरियर होना चाहिए कैरियर के बाद शादी होनी चाहिए और आई गेट इट वाई पीपल आर सो स्केर्ड चूँकि हमारे कल्चर में
and I'm going to repeat this again, हमारा culture is not Islamic culture, ठीक है? It's mixed of different culture, it's mixed of Indian culture, और उसमें West का भी बहुत, अब तो बहुत इस पे आया हुआ है, तो इन्फ्लुएंस आया हुआ है. हमारी कल्चर में शादी के बाद होता ये है कि लोगों का ख्याल है, और होता भी है, कि शादी के बाद, अब शादी हो गई है, लाइफ रुक गई है. देखो, शादी इज़ लाइक अ फेज़, लाइफ के फेजेस होते हैं ना. आप बड़े होते हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर 3rd ईयर में थे, आप कॉलेज चले गए, फिर आपकी शादी हो गई है, अब आप 4th ईयर में जाएंगे. अगर किसी को गोल है, फिर कुछ बनना चाहता है, तो आगे बन जाता है. द ओनली डिफरेंस इज़ कि आपके साथ अब एक पार्टनर एडअप हो गया, तो फैसिलिटेट यू. दिस शुड बी आइडियल सिचुएशन. एंड देन योर इन लॉज, ठीक है ना. आई मीन, आई वुड से कि इन लॉज को थोड़ा थोड़ा अलग रहना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़कर अलग से, और फैसिलिटेट. लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है अलग से रहना, और हमारे यहाँ इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तब भी इन लॉज को थोड़ा दूर रह के और उनको उनकी लाइफ कैरी ऑन करने देनी चाहिए. सो शादी डजंट मीन कि लाइफ रुक गई है. दैट्स द स्केरी पार्ट, कि शादी के बाद लाइफ रुक जाती है. वो नहीं होना चाहिए. और लड़की का मैच्योरिटी लेवल देख के शादी होनी चाहिए, और उसके अप्रूवल से होनी चाहिए. हर नहीं कि वो लड़का जो है वो मुझे उससे नहीं करनी है, एंड वो पसंद नहीं है, और यू लाइक नहीं, बस बालिग हो गई और शादी कर लो. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द राइट कॉन्सेप्ट. How do you explain जो restrictions है लड़कियों पे versus लड़कों पे जो होती हैं in terms of our culture? हाँ, आई डू एक्सेप्ट दिस थिंग कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे लड़कियों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, और लड़कों के ऊपर इतनी नहीं हैं. लड़कियों को इतनी मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं. दे कैन नॉट डू मच, लाइक जैसे बहुत ग्राउंड्स नहीं हैं खेलने के लिए, स्विमिंग के लिए नहीं है. लेकिन द थिंग इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी इस्लामी माशरा नहीं है, ठीक है ना. लेकिन अगर एक आइडियल इस्लामी माशरा होता, तो उसमें लड़कियों के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती, लड़कियों के लिए सेफ्टी होती. अब हम लड़कियों को बाहर नहीं जाने दे सकते, चूँकि इट्स नॉट सेफ़. वी से कि सेफ़ नहीं है. लड़कों को हम जाने दे सकते हैं, चूँकि लड़कों को इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. सो इंशाल्लाह जब एक इस्लामिक सोसाइटी होगी एंड थिंग्स विल बी उसी तरह से होंगे, तो लड़कियों को वो फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने जो भी अपनी चीज़ें करना चाहती हैं, जो फ़न करना चाहती हैं, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो फैसिलिटीज़ ज़रूर अवेलेबल होंगी, और वो आएगा दिन इंशाल्लाह. Before we end, personally आप बता सकती हैं what were some of your most empowering moments? Oh yes, definitely. Good question. I would like to answer this question. देखो, when I got married when I was early, it was my choice, definitely my choice. बंदा भी मेरे choice का था. My parents introduced me to the guy. So I think I was in the, मेरा भी bachelor's पूरा नहीं हुआ था. So I completed my bachelor's after my शादी, ठीक है. बैचलर्स जब मेरा कंप्लीट हो गया, आई वॉज लाइक वेरी एम्बिशियस काइंड कि मुझे कैरियर करना है और मैं अपना प्रोफेशन में जाऊंगी, और यू नो दैट काइंड ऑफ पर्सन. आफ्टर माई शादी आई हैड किड्स. सो व्हेन आई हैड किड, आई हैड दिस थिंग कि नहीं, आई वांट टू रेज माई किड्स एंड आई वांट टू ट्रेन देम गुड, एंड मेरे ये था मेरा एक. तो आई लेफ्ट माई स्टडीज़, आई लेफ्ट एवरीथिंग, एंड आई फोकस्ड ऑन माई चिल्ड्रन कि आई एम गोना रेज देम गुड. एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट, very happy, and जैसे कि मुझे मेरा गोल मिल गया. So that was my very empowering moment. So this was, I had 3 empowering moments. पहला तो मेरा ये था, and the second when I raised my kids, and I kind of homeschooled my kids, the class 6 तक homeschool हुए. उसके बाद मैंने उनको स्कूल में डाला. तो उसके बाद I started my studies again, my career again. फिर मैं आगे पढ़ती गई. You know, to become a psychologist you have to go higher and higher. उसके बाद I entered my career, I became a psychologist, and then I worked, of course, मतलब my age, and I worked, and it was good. And even though I was working with my father, and it was a comfortable environment, but work is work. When you commit, you commit. And then, I don't know, suddenly one day I decided, no, I don't want to work.
I had my husband, he was like financially supporting me. I left working and I decided I want to do volunteer work. I want to do social work. I don't want to work for money. I just want to do these things. And that was my third empowering moment. And I felt satisfied and I felt that I'm achieving my goal. And अभी तक तो मेरे ये 3 हैं. Let's see के future में मैं क्या मेरे moments आते हैं. Okay, before we end, is there anything you would like to say before we leave? Oh yes, it's kind of a motto that I made myself. It's like same respect, same status, different gender, different role. And for my youth, my coming generation, if you want to change something, you want to be empowered, be assertive, get up and do it. Thank you. Thank you so much for answering my questions, and thank you for being here.